अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम पढ़ेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q विल नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे p और q हमारे पास इंटीजर्स होंगे और q कभी भी 0 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 0.4। यहाँ पे 0 डेसिमल पॉइंट के बाद 4 के ऊपर बार का ये मतलब है ये एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है। रिकरिंग का मतलब है बार बार दोहराए जाने वाले नंबर्स। 0 के बाद हमारा नंबर 4 रिपीट होता रहेगा। इसलिए हम अपने क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं। लेट किया x इज इक्वल टू 0.4 बार के इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है तो हम इसे अब रिपीटिंग फॉर्म में लिख लेंगे 0.444। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। हमने फर्स्ट स्टेप में लेट किया है x को 0.4 बार के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसे रिपीटिंग फॉर्म में लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे बार का मतलब है कि हमारा जो नंबर 4 है वो रिपीट हो रहा है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास एक नंबर है तो हम अपनी इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। मैथ का ये हमारे पास रूल है, अगर हम 10 को अपनी राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 10 को x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x बन जाएगा और जब 10 को 0.44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4.444 के इक्वल आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब हमने इसे रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। उसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि हम इक्वेशन 1 को 2 में से माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास है 10x इक्वल्स 4.44। इक्वेशन 1 हमारे पास है x इज इक्वल्स 0.444। यहाँ पे 4 में से 4 गया तो 0 0। 4 में से जब 0 जाएगा तो क्या आ जाएगा 4। 10x में से 1x आएगा तो क्या आ जाएगा 9x। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए हम लिख देंगे 9x इज इक्वल्स 4। यहाँ पे हमने इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ x को बचाना होगा और 9 को ख़त्म करना होगा। 9 को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ भी 9 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ भी। यहाँ पे 9 को कैंसिल कर देगा और x इक्वल आ जाएगा 4/9 के। हमें ये पता है कि रैशनल नंबर्स हमेशा p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। ये हमारे पास p है और ये हमारे पास 9q है। ये अब हमारे पास रैशनल नंबर्स की फॉर्म बन गई है जहाँ पे q कभी भी 0 नहीं होता और यहाँ पे हमारे पास q किसके इक्वल है 9 के, जो कि कभी भी 0 नहीं होगा। हमने रिकरिंग डेसिमल नंबर से रैशनल नंबर की फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया है। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 0.37 बार। जीरो 0.37 और 7 के ऊपर हमारे पास है बार। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम लेट्स सपोज कर लेंगे x इज इक्वल 0.37। यहाँ पे 37 के ऊपर हमारे पास बार है। इसका ये मतलब है ये एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को हम रिपीटिंग फॉर्म में लिखते हैं। अब हम इसे रिपीटिंग फॉर्म में लिख देंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास आ जाएगा 37 37 37 एंड सो ऑन कि ये चलता जा रहा है। अब हम इसे इक्वेशन 1 का नाम देंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास 2 नंबर्स हैं इसलिए हम इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे।
मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे इक्वेशन 1 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ जाएगा हमारे पास 100x इज इक्वल 37.37. इसे हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब क्वेश्चन को रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें अपनी इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे अब हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 100x इज इक्वल 37.37. और इक्वेशन 1 हमारे पास है x इज इक्वल्स 0.37. अब हमने इनको क्या करना है, माइनस 7 में से 7 गए 0, 3 में से 3 गए 0। इसी तरह ये सब नंबर 0 के इक्वल्स आ जाएंगे। पॉइंट की जगह पे पॉइंट आ जाएगा। 7 में से 0 गए 7 और 3 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ हमारे पास 100x है। 100x में से जब हम 1x को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 99x। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे x को सिर्फ बचाना है। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे आ जाएगा 37। रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखने के लिए हम दोनों तरफ 99 से डिवाइड कर देंगे। ये 99 से कैंसिल हो जाएगा। x हमारे पास आ जाएगा 37/99 के इक्वल। ये अब हमारे पास आ गया रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में, जहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं है। ये हमारे पास q है और q किसके इक्वल है, 99 की, जो कि कभी भी 0 नहीं होगा। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 हमारे पास 0.21 के इक्वल है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हम लेट्स सपोज कर लेंगे x हमारे पास 0.21 बार के इक्वल है। बार का ये मतलब है कि ये हमारे पास रिपीटिंग फॉर्म है। 21 हमारे पास रिपीट हो रहा है। अब हम इस इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं। हम इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों तरफ इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया। ये हमारे पास आ जाएगा 100x इक्वल्स टू 21.21. इसे हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि 21.21 के इक्वल ही आएगा। यहाँ पे मैं 100 को मल्टीप्लाई करूँगी 0.21 से, तो ये किसके इक्वल आएगा, 21.21. अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 में से। यहाँ पे अब हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हमेशा हमें ये पता है कि अगर जो हमारे पास बड़ा नंबर है उसमें से हम अपने छोटे नंबर को माइनस करते हैं। इन दोनों इक्वेशन में से जो बड़ी इक्वेशन है वो है 100x वाली। तो अब हम क्या करेंगे, जो बड़ी इक्वेशन है इक्वेशन 2 उसको पहले लिखेंगे और इक्वेशन 1 को बाद में लिखेंगे 0.21। अब इनको माइनस करेंगे। 1 में से 1 को माइनस किया तो क्या आएगा, 0। 2 में से 2 को माइनस किया तो 0। इसी तरह इन सब की जगह पे 0 आ जाएगा। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट को लगाएंगे। 1 में से 0 को माइनस किया तो 1, 2 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। 100x में से 1x को माइनस किया तो आएगा 99x। हमें ये पता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 0 आ जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी।
अब हमने यहाँ पे इसे रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। हम x के साथ जो भी नंबर होगा उसे ख़त्म करेंगे। यहाँ पे 99 है तो हम बोथ साइड पे 99 से डिवाइड कर लेंगे। अब x इक्वल आ जाएगा 21/99। ये अब ये हमारे पास रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गया है। हमने अपने रिकरिंग डेसिमल से क्वेश्चन को रैशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो गया है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं से कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन की समझ ना आ रही हो, तो हमें कमेंट में बता सकता है कि आपको किस क्वेश्चन की समझ नहीं आई। हम आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।